आदाब, मैं मोहम्मद नूर और आप देख रहे हैं द कंटाप। छठे चरण का चुनाव देश भर में जारी है और इसी बीच कई राज्यों से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिकायतें आ रही है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक और भारतीय चुनाव आयोग को लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था होने का दावा किया जाता रहा है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। चुनाव आयोग पर आरोप लगना ही अपने आप में एक बड़ा विषय है। आज से वोटिंग का छठा फेज स्टार्ट हो चुका है। लोकसभा चुनाव में छठे चरण में 58 सीटों पर मतदान जारी है। अभी तक रफ्तार कुछ सुस्त दिखाई दे रही है, लेकिन कई जगह पर अभी से ही खराब ईवीएम की शिकायतें आने लगी है। बात चाहे दिल्ली की हो, चाहे बंगाल की या फिर किसी दूसरे इलाके की, कई जगह पर इस समय लोग घंटों से लाइन में लगे हैं, लेकिन अपनी वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। राजधानी दिल्ली में तो आतिशी ने आरोप लगा दिया है कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन का वोट है, वहां पर इस समय धीमी वोटिंग देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिया है कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन का वोट है, वहां पर रफ्तार धीमी हो रही है। इसी तरह चांदनी चौक इलाके में भी खराब ईवीएम की खबर सामने आई है और कुछ जगह पर दिल्ली में इस समय 2 घंटे से लोग नाराज हैं। वो अपना वोट अभी तक कास्ट नहीं कर पाए हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्य ओडिशा में भी छठे चरण में वोटिंग जारी है, लेकिन यहां पर भी इस समय खराब ईवीएम की बात सामने आ रही है। खुद पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने बताया कि पुरी में काफी देर से एक बूथ पर ईवीएम खराब पड़ी है। लोग बिना वोट किए वापस जा चुके हैं। ऐसे में उनकी तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई है कि जितनी देर ईवीएम खराब हुई उतना ही समय वोटिंग का बढ़ा देना चाहिए। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो वहां पर अनंतनाग राजौरी छठे चरण में मतदान किया जा रहा है, लेकिन यहां से प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती भी खासा खफा चल रही है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि बड़े स्तर पर छेड़खानी की जा रही है, ईवीएम के साथ सेटिंग हुई है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि 1987 वाली धांधली हो रही है। उनके मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता द्वारा लगातार जानकारी दी जा रही है कि कई जगहों पर इस समय ईवीएम ठीक तरह से काम नहीं कर रही। मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को इस समय बंदी बनाया गया है। इस समय पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया है कि कुछ जगहों पर ऐसी ईवीएम मिली है जिन पर बीजेपी का टैग लगा हुआ है। बांकुड़ा की रघुनाथपुर को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर 5 ऐसी ईवीएम मिली है जिन पर बीजेपी का टैग लगा हुआ है। इसी वजह से चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। अभी के लिए चुनाव आयोग ने खराब ईवीएम की समस्या को लेकर कहा है कि वे हर मामले की जांच कर रहे हैं। अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस फेज में कुल 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पिछले बार बीजेपी ने अकेले 40 सीटें जीत ली थी, कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला था। चुनाव के दौरान ईवीएम पर विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे द कंटाप।